दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 275 टशीरा वर्सेस प्रोहास का प्रीव्यू। दो ऐसे फाइटर दोस्तों जिनका नाम बोलना सही तरीके से बहुत मुश्किल है। ये दोनों फाइटर फाइट कर रहे हैं इस आने वाले UFC 275 कार्ड के मेन इवेंट में फॉर द UFC लाइट हैवीवेट टाइटल। दोस्तों इस फाइट के अलावा हमारे पास है एक बहुत ही बेहतरीन को मेन इवेंट और एक बहुत ही अच्छा फैन फेवरेट फाइट। दोस्तों बात करते हैं उन फाइट्स के बारे में और देखते हैं कौन सी फाइट्स हैं इस कार्ड पे। तो दोस्तों लेट्स गो। दोस्तों ऑब्वियसली हमारे पास है मेन इवेंट में ग्लोवर टशीरा अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे पहली बार अगेंस्ट अप एंड कमिंग द समुराई यूरी प्रोहास्का। दोस्तों कितना पे गैप है, एज गैप, एक्सपीरियंस गैप और ओवरऑल एक बहुत दोस्तों एक वियर्ड फाइट है ये एक तरीके से। टशीरा इस टाइम पे चैंप है। लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी अगेंस्ट द फॉर्मर चैंप यान ब्लॉविच, उनको हराया और आज वो अपनी बेल्ट डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट यूरी प्रोहास्का। द को मेन इवेंट दोस्तों हमारे पास है वेलेंटिना शेवचेंको और जो कि बच चुकी है ऑलरेडी लेजेंड एक तरीके से अपनी डिवीजन में और यूएफसी में अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगी 7वीं बार अगेंस्ट टालिया सैंटोस। यांग वैली फॉर्मर स्टारवेट चैंपियन वर्सेस यूएना यंगचैचिक फॉर्मर स्टारवेट चैंपियन फिर से एक बार फाइट करने वाली हैं रीमैच में और जो यहाँ पे फाइट जीतेगा वो फाइट करेगा आगे जाके द करंट स्टारवेट चैंपियन कार्ला एस्पार्जा से। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास हैं दो और फाइट। रोगेरो और पोंटोरिन वो फाइट करेंगे अगेंस्ट मेनिल केब। जैक डेलिया वर्सेस रमजान इमेईव। दोस्तों ये हमारा मेन कार्ड और दोस्तों बात करते हैं अब उन सब फाइट्स के बारे में एक एक करके। ओके मेरा फ़ोन साइलेंट पे। दोस्तों टशीरा वर्सेस प्रोहास्का, डिफिकल्ट नेम डिफिकल्ट फाइट। प्रोहास्का इस टाइम पे ये उनकी तीसरी फाइट है और तीसरी फाइट में फाइट करना यूएफसी बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात है फ्रैंकली, क्योंकि ना ही सिर्फ यूएफसी आप में वो चीज़ देख रही है बल्कि फैंस आप में वो चीज़ देख रहे हैं। बिकॉज यूएफसी ऐसे फैसले नहीं लेती सिर्फ और सिर्फ स्किल्स देख के। जो उनका जो नंबर्स होंगे, जो उनके जो इंटरेस्ट होगा लोगों का उनके अंदर, डेफिनेटली वो इस हद तक था कि ये डिसाइड किया यूएफसी ने कि इस फाइटर को मौका देते हैं तीसरी बार ही अपनी यूएफसी की तीसरी फाइट में ही फाइट करने के लिए, बेल्ट के लिए फाइट करने के लिए। दोस्तों ग्लोवर टशीरा अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे पहली बार। लास्ट टाइम व्हेन ही फॉट उन्होंने हराया था फॉर्मर चैंपियन यान ब्लॉविच को। और 42 ईयर्स ओल्ड प्रोहास्का 29 ईयर्स ओल्ड। बहुत डिफरेंस है एक्सपीरियंस में, बहुत एक्सपीरियंस है फाइटिंग स्टाइल में। इस टाइम पे जिस तरीके से फाइट करते हैं जीरी प्रोहास्का, लोग कहते हैं कि वो टोनी फर्गसन हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन के। बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्स मूवमेंट्स, कहाँ से क्या आ रहा है, एल्बो, नी, पंचेस, जंपिंग नीज। जो उनका स्टाइल है पूरा फाइट करने का वो डेफिनेटली बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। और उनके लिए ट्रेन करना किस तरीके से ग्लोवर उनके लिए ट्रेन कर रहे होंगे, आई कांट इमेजिन। क्योंकि कौन ऐसा फाइटर होगा जो कि उनकी तरह फाइट करता हो। हाँ टोनी फर्गसन है बट वो एक अलग जगह पे हैं। और फ्रैंकली एक तरीके से ये एक पहला टेस्ट होगा फॉर ग्लोवर कि यार मैं चैम्प बन गया और ये मेरा पहला डिफेंस है। तो जो मैंने मेहनत की अब तक पूरी लाइफ में, अब वो टाइम आ गया है कि मैं दिखाऊं कि वो जो मैं फाइट जीता अगेंस्ट यान ब्लॉविच, जो कि उस टाइम पे आ रहे थे हरा के अडसानिया को बिल्कुल उस मोमेंटम में, वो एक फ्लूक नहीं था, वो एक बैड डे नहीं था फॉर यान ब्लॉविच, बल्कि मैं इतना बेहतर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ और मैं चैम्प हूँ फॉर ए रीज़न। तो यहाँ पे उनके पास प्रेशर होगा टू प्रूव कि ये जो अप एंड कमिंग जो फाइटर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली शायद मे बी 1% फाइटर होंगे शायद यूएफसी में, इन एमएमए वर्ल्ड ऑल टुगेदर, जो कि उनसे बड़े होंगे एज में, सब उनसे छोटे हैं। तो फाइट करना अगेंस्ट एन अप एंड कमिंग एंड यंग प्रोहास्का इट्स अ बिग डील एंड ऑब्वियसली उनके पास उनके ऊपर प्रेशर होगा। प्रोहास्का डेफिनेटली यंग हैं और उन्हें मौका मिल रहा है इतनी जल्दी, ही इज डेफिनेटली ही इज एक्साइटेड। बट येस ही इज आल्सो फीलिंग द प्रेशर कि पहली बार यूएफसी के अंदर फाइट करना बेल्ट के लिए इट्स अ बिग डील। दोस्तों लेट्स सी क्या होगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हल्का सा जो जो मीटर है वो झुक रहा है इन फेवर ऑफ प्रोहास्का। दोस्तों को मेन इवेंट वेलेंटिना शेवचेंको। दोस्तों इस टाइम पे 6 टाइम 6 बार अपना बेल्ट डिफेंड कर चुकी हैं वो ऑलरेडी।
6 बार। इट्स अ बिग डील क्योंकि हम ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देते, हमारा फ़ोकस रहता है बाकी मेल डिवीज़न में। लेकिन 6 बार अपनी बेल्ट डिफेंड करना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, राइट? जो उनकी लॉसेस हुई हैं रिसेंटली वो थी अगेंस्ट अमांडा नूनेस, राइट? और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 7वीं बार अपनी बेल्ट डिफेंड करना अगेंस्ट सैंटोस पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट फाइट उनकी होगी वो होगी फॉर द बैंटमवेट टाइटल, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास फाइट होने वाली है करंट चैंप जुलियाना पेना वर्सेस अमांडा नूनेस, वहाँ पे जो फाइटर जीतेगा वो शायद फाइट करेगा अगेंस्ट शेवचेंको। एंड इट मेक सेंस। इस टाइम पे बहुत मुश्किल है उनको डाउट करना, बहुत मुश्किल है। आई मीन आई एग्री कि हमने पहली बार पहले भी ऐसा कुछ कहा है फॉर अमांडा नूनेस जब उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट पेना कि बहुत मुश्किल है डाउट करना। बट फ्रैंकली इस टाइम पे तो फॉर शेवचेंको इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कहीं से भी कि यहाँ पे शायद बहुत बड़ा चांस है फॉर सैंटोस, बट इट्स ए फाइट और दोस्तों फाइट में कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट हैप्पी कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे शेवचेंको हमारे चैंप हैं फ्लाइवेट डिवीजन। उनको फाइट करते हुए देखना और डोमिनेट करते हुए देखना, इट्स डेफिनेटली ए इट्स डिफरेंट फीलिंग। आप देखते हैं कि हमारे पास मेल डिवीजन में फाइटर हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं लगातार, बट एज ए फीमेल चैंपियन डोमिनेट करना बिल्कुल नॉट ए सिंगल क्लोज फाइट। पिछली जो उनकी 6 फाइट हुई हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एक और मौका उनके पास है टू प्रूव कि शी इज़ द बेस्ट। दोस्तों जो थर्ड बड़ी फाइट, जो तीसरी बड़ी फाइट है इस कार्ड पे वो है ऑब्वियसली यांग वैली वर्सेस यूएना यंगजेचिक। आई मीन बोथ फॉर्मर चैंपियंस, दोनों ही फाइटर्स चैंप बन चुकी हैं, उनके पास बेल्ट थी, वो हार गए। और यहाँ पे रीमैच उनका जो कि हुआ था, जो कि अब होने वाला है, उस फाइट का रीमैच जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फाइट थी और मेरे हिसाब से उस साल की 2020 की शायद फाइट ऑफ द ईयर थी। और ये दोनों फिर से एक बार फाइट करने वाली हैं। आई मीन स्ट्रावेट जो डिवीजन है दोस्तों इतनी इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव है कि यहाँ पे यांग वेली, यूएना और ऑब्वियसली रोज और अब करंट चैंप काला अस्पार्जा, ये जो 4 ऐसे फाइटर हैं जो कि आपस में कई बार फाइट कर सकते हैं और ये उनमें से एक रीमैच है। डेना वाइट ने कहा कि यहाँ पे जो फाइटर ये फाइट जीतेगा, चाहे वो हो यूआना, चाहे वो हो यांग वेली, वो फाइट करेंगी नेक्स्ट कार्ला अस्पार्जा से बेल्ट के लिए। और ये एम नॉट सरप्राइज क्योंकि जिस हिसाब से वो फाइट हुई थी पिछली फाइट रोज वर्सेस अस्पार्जा, फैंस निराश थे, यूएफसी ऑब्वियसली बहुत अपसेट थी। तो बजाय वो रीमैच करने के, यहाँ पे जो फाइटर जीतेगा वो करेगा फाइट बेल्ट के लिए। एंड इट्स ए बिग डील फॉर यूएना बिकॉज वो चैंपियन थी। और अब जो फाइट्स वो हारी हैं तो किससे हारी हैं? अगेंस्ट यांग वैली, 2 बार अगेंस्ट रोज। तो नॉट ए बैड रिकॉर्ड, राइट? आप सिर्फ चैंपियन से हार रहे हैं और जिस हिसाब से वो फाइट कर रही थी अपने प्राइम में, दिस इज़ ए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी फाइट है उनके लिए कि वापस आना फिर से और शायद फिर से बेल्ट जीतना, क्योंकि वो हरा चुकी हैं शायद कार्ला अस्पार्जा को। ऑब्वियसली व्हाट आई एम सेइंग, उन्होंने हराया था कार्ला अस्पार्जा को पहली बार जब वो चैंप बनी थी फॉर स्ट्राइवेट डिवीजन। दोस्तों बहुत ही हमारे पास एक सिंपल कार्ड है बट बेहतरीन कार्ड है और ये फाइट दोस्तों होने वाली है सिंगापुर में, जो कि हमारे बिल्कुल बगल में है। दोस्तों ये फाइट दोस्तों आएंगी संडे को सुबह 7:30 बजे, सेम टाइम जो कि हमारी फाइट्स आती हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि यूएसए ने टाइम चेंज नहीं किया, नॉट सरप्राइज्ड। दोस्तों एनीवे ये था हमारा यूएफसी 275 प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं इन फाइट्स के बारे में एक एक करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।